मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और असुद्दीन ओवैसी के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो आप इतनी बात ज़्यादा उनकी बात को सीरियस लिया मत करिए। आप बताइए कि हमारे सारे मंदिरों का टैक्स से जो लोग आज पल रहे हैं वो लोग आकर के हमारे कोई ज्ञान दे रहे। आज डेट है 26 तारीख। आज के दिन एक मुंबई के अंदर एक गोल टोपी लंबी दाढ़ी पहन करके ताज होटल पर हमला करने वाला शख्स वो कौन से धर्म का था? ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, पर भाई साहब बिल्कुल आतंकवाद का ही मजहब होता है बॉस। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो कसाब कौन से मजहब का था भाई साहब? आप बताइए। बुरहान मानी कौन से मजहब का था? अफजल गुरु कौन से मजहब का था? मौलाना मसूद अजहर कौन से मजहब का था? ओसामा बिन लादेन कौन से मजहब का था? ये सब कौन थे? तो इसको भी आप जोड़ेंगे संभल से। संभल में जैसे पत्थरबाजी अभी हो गई है, वहां को लेकर अखिलेश यादव कह रहे कि ये सब योगी जी की देन है सारी। आप देखिए, मौलाना अखिलेश यादव जी टेढ़ी नाक वाले नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये टोटी चुराने के साथ साथ ये अपने आप को विद्वान भी समझ रहे हैं। ये असलियत में अगर कुछ थे तो ये टोटी चोर थे। इनके पिता का नाम था मुल्ला मुलायम। उन्होंने राम मंदिर के कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। ये इनकी आने वाले टाइम पर ये इनकी प्रतिष्ठा है। इनको इस प्रकार से बोली कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने राम भक्तों पर गोली चलवाई। तो ऐसे लोग जुड़ेगा फिर पांच मुस्लिमों को मरवा दिया, बताइए, पुलिस की गोली से। आप मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, आप नवरत्न भारत के पत्रकार हैं या ये चरण चुम्बन पत्रकारिता करके आप ये विशेष समुदाय गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पैजामा आपके रिश्तेदार लगते हैं? नहीं। आपका बुआ का लड़का कोई मर गया उसके अंदर, बताइए। आपके फूफा का लड़का कोई मर गया उसके अंदर। भारत का नागरिक मरा, नौजवान मरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं नौजवान को मार दिया। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे पत्रकार होकर के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होकर के, इस मीडिया को न्यायपालिका के बाद सबसे बड़ा स्थान अगर लोकतंत्र में किसी को दिया गया है तो मीडिया को दिया गया है, ताकि वो सच्चाई की आवाज को उठाने का काम करे। 37 पुलिस वाले आज जिला अस्पताल में एडमिट है। आपने उनके लिए सवाल नहीं पूछा? क्या वो किसी माँ के लाल नहीं है? आप उन जाहिलों की बात कर रहे हैं, वो जाहिल कौम के जाहिल आदमी जो कि वहां पर पत्थरबाजी करके पुलिस को मारने का काम कर रहे थे। पुलिस किसके लिए है? किसकी सुरक्षा के लिए पुलिस? किसकी सुरक्षा? हमारी सुरक्षा, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ना। उनके ऊपर जो पढ़ लिख करके अपनी जान हथेली पे लेकर के हमारी सुरक्षा का काम करती है उत्तर प्रदेश पुलिस या भारत की सारी पुलिस सेना, उनके ऊपर जो लोग पत्थरबाजी करते हैं और उनको मारने का काम करते हैं, आपकी संवेदना उन जाहिलों के प्रति है, पर देश के उन पढ़े लिखे पुलिस वालों के प्रति नहीं है। आप तो है जाहिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या एक पुलिस वाले या एक शिक्षित पुलिस वाला? पुलिस और आर्मी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ना। या आपके लिए वो उपद्रवी, वो आतंकवादी, वो इंपॉर्टेंट रखते हैं जो कि खड़े होकर के पत्थर चलाने का काम करते हैं, तलवारें चलाने का काम करते हैं, धारदार हथियार चलाने का काम करते हैं और खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। आपके लिए कौन महत्वपूर्ण होगा बताइए? जब वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, जब वहां पर मौत का नंगा नाच खेला जा रहा था, जब वहां पर ये उपद्रवी एक नारा लगा करके विशेष समुदाय के लोग वहां पर पत्थर चला रहे थे, आप कह रहे पुलिस वालों ने गोली मार दी। अगर वहां पर इतनी अच्छी सिचुएशन थी कि सब लोग एक दूसरे से बहुत बढ़िया तालमेल मेल मिलाप कर रहे थे, तो आप अंदर जाकर वीडियो बना के क्यों नहीं लाए कौन सा पुलिस वाला गोली मार रहा था जब इतनी अच्छी सिचुएशन थी? तो अखिलेश यादव नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब वहां पर इतनी अच्छी सिचुएशन थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हुआ, वहां पर पत्थर नहीं चले, तो फिर आप लोग अंदर जाकर के जब वहां पत्थरबाजी हो रही थी, जब वहां पर गोली चल रही थी, वो जाहिल कौम के जाहिल लोग जब पत्थर चला रहे थे, तो आप अंदर जाकर के वीडियो बना करके क्यों नहीं लेकर के आए कौन सा पुलिस वाला गोली चला रहा था? आप क्यों नहीं गए? क्यों? आपको जान से डर लगता है? मतलब आपकी जान की कीमत है, उन जाहिल कौम के जाहिल लोगों की जान की कीमत है, पर जो पढ़े लिखे इस देश के जवान हैं, जो पढ़ाई और शिक्षा पा करके अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए क्या कहते हैं, संघ और प्रचारक का प्रत्येक लड़का, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत माता से प्यार करता है, क्या करता है? सुबह उठ के कहता है नमो वत्सले सदा मातृभूमि। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि से प्यार है। वो अपनी मातृभूमि के लिए वहां खड़े होकर के पत्थर खा रहे होते हैं। उसके बाद आप जैसे पत्रकार, जब आलोक मिश्रा को 34 गोली मारी जाती है तो आप पूछते पुलिस क्या कर रही थी? जब कन्हैया लाल की गर्दन उतारी जाती है तो आप पूछते पुलिस क्या कर रही थी? जब देश के अंदर कहीं दंगा होता है कश्मीर के अंदर तो आप कहते पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन यही पुलिस जब दंगा होने से पहले किसी के ऊपर कार्रवाई कर देती है तो आपके जैसे ही पत्रकार खड़े होकर के ये कहते हैं कि पुलिस तो मनमानी कर
रही है, पुलिस तो लोगों को मार रही है, प्रशासन तो लोगों की हत्या कर रहा है। मतलब प्रशासन की जान की कोई कीमत नहीं है। जहाँ आपको लोगों को तो सिर्फ बातें बनाने की गोल गोल जलेबी। आप मुझे आज बताइए, क्या आपको आपकी पत्रकारिता की कसम, आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कसम, अगर यही दंगा भीषण रूप ले लेता और इसमें कई लोगों का नरसंहार हो जाता और पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं रोकता, वहां पर आंसू गैस के गोले नहीं दागता, तो आप ये बात बोलते कि नहीं कि पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रशासन ने रोक दिया, तो प्रशासन गलत है। लेकिन भैया, मतलब प्रशासन गोली खाए उन जाहिल कौम की। अखिलेश यादव और डिंपल यादव सवाल उठा रहे, इमरान मसूद ने सवाल उठाया, कह रहे भाई पुलिस वालों को आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, भाई गोली चला दी, पांच नौजवान मर गए उनके। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और इन षड्यंत्रकारी लोगों के बयान का और ये जो अंधविश्वास में जी रहे हैं लोग, चाटुकारों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो इन चाटुकारों के ज्ञान पर मत आप बताइए ना। मैं मौलाना अखिलेश यादव जी से कहता हूँ, एक साक्ष्य लेकर के आइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जिक्र हुआ है, जो लोगों की हत्या हुई है, उनके बॉडी में जो गोली मिली है वो कौन सी पिस्तौल की गोली है? 315 के कट्टे की गोली। पुलिस का 315 का कट्टा चलाती है, 9 mm की गोली चलाती है पुलिस। किसी की बॉडी से 9 mm की गोली मिली? फिर आप कैसे कह रहे हैं पुलिस ने मार दिया? अखिलेश यादव इसी पे तो सवाल, आप कैसे कह रहे हैं कि पुलिस ने मार दिया? नहीं तो सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने ही सवाल उठाया है कि सरकारी बंदूक के बजाय वो अब दूसरी बंदूकें लेके आए थे मारने के लिए, तो पूरा प्री प्लान। मैं मौलाना अखिलेश यादव से कहता हूँ, अगर आप इतना बोल रहे हो तो एक आधी तो वीडियो दो, एक आधा तो साक्ष्य दो। अगर वहां पर शुरुआत में ही 10-5 गिरा देते तो 37 पुलिस वाले घायल होते, जख्मी होते। अब तक ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी है जाहिल कौन पता नहीं कहाँ भाग जाती अगर गोली चला देते। होता है कुछ भी होता है, ये तुरंत पत्थरबाजी क्यों होने लगती? आज देखिए एटा में शुरू हो गई पत्थरबाजी, हर जगह हो रही है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बॉलर पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाए जाते हैं? उनको शुरू से ही आदत होती है। ये ले, भारत के अंदर कोई सबसे ज्यादा बॉलर नहीं पाए जाते, भारत के अंदर बल्लेबाज पाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखेंगे आप, शुरुआत से ही आपको एक से एक तेज गेंदबाज मिलेगा। शोएब अख्तर, सईद अफरीदी, वसीम अकरम, ये सारे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको शुरुआत से आदत होती है ये ले धच, तो इनको यही सीखते हैं बचपन से। आपको नहीं लग रहा कि योगी जी की जो सरकार है गुंडों वाली सरकार बन गई, जैसा अखिलेश यादव बोल रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जी जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इन्हीं मौलाना अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 2 महीने तक मुजफ्फरनगर जलता रहा, 2 महीने तक। बिल्कुल। तब तो शांत नहीं हुआ दंगा। क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? क्या कर रहा था अखिलेश यादव का प्रशासन? इन्हीं की सरकार में दंगा होता है, कानपुर का दंगा। 17 दिन तक पूरा कानपुर जलता रहता है, पर क्या करती है इनका पुलिस, क्या करती है इनकी सरकार, क्या करता है इनका प्रशासन? और आपको नवरत्न भारत पर, आपके चैनल पर डंके की चोट पर चैलेंज करता हूँ, जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, एक दंगा बता दो तो 2 दिन से ज्यादा चलाओ।